हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मुकुटपाल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपके पेरेंट्स भी बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल, जो कि आपके पेपर में एक क्वेश्चन आता है। 100% श्योर है एक क्वेश्चन आता है जो कि आपको टिक करना होता है। आज हम केवल केवल 15 से 20 मिनट में आर्टिकल जानेंगे। आर्टिकल होता क्या है, कितने प्रकार के आर्टिकल होते हैं, सारी चीजें 15 मिनट में फिनिश आर्टिकल। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत ज्यादा अच्छी चल रही होगी। ठीक है, जो भी मैंने आपको वीडियो अपलोड किए हैं आपने अब तक वो देख ली होंगी। ठीक है, ओके। जस्ट मिनट। ठीक है, चलते हैं वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल। आर्टिकल होता क्या है, आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल। आर्टिकल होता क्या है, आर्टिकल कब यूज करते हैं। ठीक है, आर्टिकल आर्टिकल एक डिटरमाइनर होता है जो कि संज्ञा के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, संज्ञा यानी नाउन के बारे में बताता है। उसे बोलते हैं आर्टिकल। कोई पूछे आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, भाई आर्टिकल होते हैं दो प्रकार के। कितने, दो। पहला होता है डेफिनेट आर्टिकल, दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल हमारे कितने प्रकार के होते हैं, दो। पहला डेफिनेट आर्टिकल, दूसरा इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में आर्टिकल कौन सा आता है, डेफिनेट आर्टिकल में आता है द। कौन सा आता है, द। और इनडेफिनेट आर्टिकल में आते हैं दो, ए और एन। ए और एन। ठीक है, मैंने क्या बोला, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, दो। पहला डेफिनेट आर्टिकल, दूसरा इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में कौन सा आता है, द आता है। और इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन आता है। ठीक है, तो हम एक एक करके जानेंगे आज। हम पढ़ेंगे ए एन का प्रयोग। ए एन का प्रयोग करते कब है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, ए एन का प्रयोग कब कब करते हैं। पहला पॉइंट, ए और एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यानी ए एन का प्रयोग कब करना है आपको, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए एन का प्रयोग करना है। यानी एक वचन होना चाहिए और काउंटेबल होना चाहिए और क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। ठीक है, तब किसका प्रयोग करोगे, ए और एन का प्रयोग करोगे। पॉइंट नंबर टू, आप ए और एन का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले नहीं कर सकते। मैंने क्या बोला अभी से आपसे, बहुवचन काउंटेबल नाउन से ए एन का प्रयोग नहीं करना है, केवल केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए एन का प्रयोग करना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, जितने भी हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनसे पहले भी ए एन का प्रयोग नहीं करना है। मैंने क्या बोला, अनकाउंटेबल नाउन से ए एन का पहले ए एन का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, आओ चलते हैं, थोड़ा जानते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिखा, बॉय। बॉय क्या होता है, एक सिंगुलर होता है और काउंटेबल भी है और नाउन में। इससे पहले फिर क्या आएगा, ए। क्या आएगा, ए। ओके डन, आओ चलते आगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि ए और एन कब लगानी है। ठीक है, ए और एन कब लगानी है। छोटे आ से बड़ी अंग तक किसी भी वर्ड का साउंड मिले तो उससे पहले एन का प्रयोग करते हैं।
मैंने क्या बोला, अगर कोई भी वर्ड है उसका साउंड छोटे आ से बड़े अंग तक मिल रहा है तो उससे पहले आप क्या लाओगे, एन। जैसे एग्जांपल मैंने लिखा है यहां पर HOUR, इसे पढ़ते हैं आबर। क्या पढ़ते हैं, आवर। साउंड क्या मिला हमें, अ, बर। तो हमें क्या मिला साउंड, आ से स्टार्ट है तो इससे पहले क्या लाएंगे, एन। और एग्जांपल पढ़ा मैंने, अम्ब्रेला। भाई कैसे पढ़ते हो इसे, अम्ब्रेला, यानी आ से साउंड मिला ना, इससे पहले क्या आएगा, एन। आगे इसे कैसे पढ़ोगे, MCA, यानी ए से एम, यानी साउंड कैसा मिला मैं, ए से स्टार्ट हुआ तो इससे पहले भी क्या आएगा, एन। और एग्जांपल जैसे आउल, क्या पढ़ते से, आउल, छोटा, तो इससे पहले क्या आएगा, एन। तो मैंने क्या बोला अभी, छोटे आ से बड़ी अंग तक जो भी साउंड मिलता है हमें किसी वर्ड का, उससे पहले आपको क्या लगाना है, एन लगाना है, ठीक है। आगे दूसरा पॉइंट, अगर हमें का से ज्ञान तक किसी भी वर्ड का साउंड मिले तो उससे पहले ए का प्रयोग करते हैं। मैंने क्या बोला, अगर हमें कोई भी वर्ड है उसका साउंड मिल रहा है का से लेकर ज्ञान तक, तब क्या उपयोग करना है आपको, ए। क्या करना है, ए। जैसे एग्जांपल मैंने कोई एग्जांपल लिखा है यहां, यूनिवर्सिटी। आप इसे कैसे पढ़ोगे, यू, यू, यानी का से ज्ञान के बीच में ना यू, इससे इससे पहले क्या आएगा, ए। जैसे और एग्जांपल यूनियन, इसे कैसे पढ़ते हो, यूनियन, इससे पहले भी क्या आएगा, ए। ठीक है, बात समझ में आ रही नहीं आ रही, जैसे लिख दिया यूनिफॉर्म, आप इसे कैसे पढ़ोगे, यूनिफॉर्म, यू से स्टार्ट है ना, इससे पहले क्या आएगा, ए। ठीक है। और एग्जांपल सिर्फ, किससे, सासिविटी से, इससे पहले क्या आएगा, ए। तो मैंने अभी आपको पढ़ाया कि आर्टिकल, आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल एक डिटरमाइनर होता है जो नाउन से पहले आता है, नाउन के लिए आता है। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, पहला डेफिनेट आर्टिकल, दूसरा इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल उसे बोलते हैं द को, इनडेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं ए और एन को। हमने पढ़ा ए और एन का प्रयोग करते कब है, ए और एन का प्रयोग करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। अगर हमारा नाउन कैसा है, सिंगुलर है, काउंटेबल है और कैसा होना चाहिए, नाउन होना चाहिए, उससे पहले हम ए एन का प्रयोग करते हैं। अगर हमारा नाउन कैसा हो जाए, बहुवचन हो जाए, तो उससे पहले ए एन का प्रयोग नहीं करते। और एक और बात, जितने भी हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनसे पहले ए एन का प्रयोग नहीं करते। जैसे बॉय, बॉय क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उससे पहले ए आएगा। मैंने आपको बताया कि आपको ए कब लगाना है और एन कब लगानी है। अगर कोई भी वर्ड है उसका साउंड छोटे आ से बड़ी अंग तक मिल रहा है, उससे पहले आएगा एन। अगर कोई भी वर्ड है उसका साउंड का से लेकर कहां तक मिल रहा है, ज्ञान तक, तब क्या लगाएंगे हम, ए। क्या लगाएंगे, ए। ध्यान रखना, ठीक है। अभी तुमने आपको इतना पढ़ाया, आगे चलते हैं थोड़ा सा। आगे एक कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना, आर्टिकल के बाद हमेशा आता है नाउन।
क्या आता है? नाउन। ये नाउन से आर्टिकल बाद क्या आएगा? नाउन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आर्टिकल के बाद आएगा एडजेक्टिव, फिर उसके बाद आएगा नाउन। यानी नाउन की जो विशेषता बताए वो एडजेक्टिव, फिर एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, आर्टिकल आता है, आर्टिकल के बाद एडवर्ब आता है, फिर एडजेक्टिव आता है, फिर नाउन आता है। सभी के एग्जाम्पल बताता हूँ ये कैसे। पहला एग्जाम्पल, सी इज ए गर्ल। वो एक लड़की है, सी इज अ गर्ल। गर्ल क्या है भाई? नाउन। गर्ल क्या है? नाउन। और नाउन से पहले आर्टिकल क्या है? ए। क्या है? ए। ठीक है। दूसरा पॉइंट, सी इज ए ब्यूटिफुल गर्ल। भाई वो सुंदर लड़की है। कैसी लड़की है? सुंदर। तो गर्ल क्या है? या गर्ल क्या है? नाउन है। और कैसी लड़की है? सुंदर। जो नाउन के बारे में बताया वो क्या होता है हमारा? एडजेक्टिव। ये क्या है? एडजेक्टिव है। और इससे पहले क्या लगा दिया? आर्टिकल। ये क्या है? आर्टिकल। हमेशा ध्यान रखना, आर्टिकल आता तो नाउन के लिए, लेकिन आर्टिकल से पहले कभी कभी एडजेक्टिव आ जाए तो एडजेक्टिव का जो भी वर्ड का साउंड होगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे ना। ए या एन में से एक चिल्लाएंगे। जैसे ए आया तो लड़की के लिए, लेकिन इसका साउंड क्या था? ब्यूटीफुल, इसलिए हमने ए लगाया। अगर मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया, मैंने कोई एग्जाम्पल लिख दिया, राम इज डैश ऑनेस्ट बॉय। आपके पास ऑप्शन थे ए, बी, एन, सी, नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस का मतलब होता है इनमें से कोई भी नहीं। भाई राम है, बॉय क्या है? नाउन। कैसा लड़का है? ईमानदार। ये क्या है? एडजेक्टिव। ठीक है। मैंने अभी आपको क्या बताया, जो नाउन होता है आता आर्टिकल नाउन के लिए, बट कभी कभी ऐसा होता है नाउन से पहले क्या आ जाता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का जो भी साउंड होगा उसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा? आर्टिकल। जैसे इसे क्या पढ़ते हैं? ऑनेस्ट। ओ, यानी छोटी आ से बड़े अंक के बीच में आ रही है तो इससे पहले क्या आएगा? एन। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, आगे। डन। कभी कभी ऐसा होता है, मैं एक एग्जांपल दूं, आप करना। ठीक है। डैश बॉयज आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। भाई लड़के खेल रहे हैं ना। मेरे पास चार ऑप्शन थे। पहला ए, बी ऑप्शन था, एंड सी ऑप्शन था, नन ऑफ दिस। ठीक है। आपको बताना है कि ये सेंटेंस दिया है मैंने, बॉयज आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। भाई लड़के खेल रहे हैं। आपको बताना है इससे पहले क्या आएगा? बॉय से। अभी मैंने आपको बताया अगर हमारा नाउन कैसा है? बहुवचन है। अगर हमारा नाउन कैसा है? बहुवचन है, तो उससे पहले ए एन का प्रयोग नहीं करते, इसलिए नन ऑफ दीज। ठीक है, आगे। अगला कॉन्सेप्ट, बाई प्लस ए या एन प्लस नाउन। ध्यान रखना, नाउन से पहले अगर बाई दे रखी है और उसके बीच में क्या आ जाए? आर्टिकल आ जाए तो वो गलत होता है। बाई प्लस नाउन होता है। जैसे एग्जांपल, मिस्टर रोहित केम हेयर बाई बस। और मैं यहां लिख दिया बाई ये बस, गलत हो जाएगा। ठीक है। क्या बताया? बाई और नाउन के बीच में कभी भी आर्टिकल नहीं आता, इसलिए यहां ए क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, आगे। एक बार मैं आपका रिवीजन करा देता हूं ना।
पढ़ाया गया। मैंने आपको पढ़ाया आर्टिकल। व्हाट इज आर्टिकल? आर्टिकल एक डिटरमाइनर होता है, ठीक है, जो कि नाउन के लिए आता है, नाउन से पहले। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, पहला डेफिनेट आर्टिकल जिसे हम दा बोलते हैं, दूसरा इनडेफिनेट आर्टिकल जिसे हम ए और एन बोलते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा ए एन का प्रयोग करते कब है। ए एन का प्रयोग हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम ए एन का प्रयोग करते हैं। अगर हमारा नाउन कैसा है, बहुवचन है, तो उससे पहले ए एन का प्रयोग नहीं करते। इसके बाद अगर हमारा नाउन अनकाउंटेबल नाउन है तो उससे पहले हम ए एन का प्रयोग नहीं करते। इसके बाद मैंने बताया कि ए कब लगानी है और एन कब लगानी है। अगर कोई भी नाउन है भाई, कोई भी वर्ड है, उसका साउंड छोटे आ से बड़ी अंग तक है, उससे पहले एन आएगा। अगर काकूतर से ज्ञान तक है तो उससे पहले हम लगाएंगे ए। इसके बाद मैंने आपको बताया कि आर्टिकल के बाद नाउन दिखता है, या फिर आर्टिकल के बीच बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद नाउन, या फिर आर्टिकल के बाद एडवर्ब, एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव, फिर नाउन। ठीक है, आगे मैंने फिर बताया बाई और नाउन के बीच कभी भी आर्टिकल नहीं आता। ठीक है, आओ चलते हैं थोड़ा आगे। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, ठीक है। आई मीट में मिला डैश ओल्ड फ्रेंड से, कहाँ मिला? इन द टेम्पल। आपके पास चार ऑप्शन है, पहला ए, बी एन, सी नन ऑफ द। ठीक है, आई मेट में मिला ओल्ड फ्रेंड इन द टेम्पल, कहाँ मिला? टेम्पल में। किससे मिला? अपने दोस्त से। इसे पढ़ो कैसे? ये क्या है? नाउन, और नाउन से पहले क्या आता है? एडजेक्टिव। आएगा आर्टिकल नाउन के लिए, बट जो भी होगा एडजेक्टिव उसका साउंड देखना है। ओल्ड कैसे पढ़ते हैं इसे? ओल्ड, यानी छोटे आ से बड़े अंक के बीच में आ रहा है, तो इससे पहले क्या आएगा? एन। आई मेट में मिला एन ओल्ड फ्रेंड इन द टेम्पल। ठीक है, अब पढ़ेंगे द के बारे में। द होता क्या है? द का प्रयोग हम सिंगुलर प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। यानी दा का प्रयोग हम करते कब है? दा का प्रयोग हम सिंगुलर के लिए भी करते हैं और बहुवचन के लिए भी करते हैं। ठीक है, यानी ये स्पेसिफिक होता है। जैसे मैंने बोला माँ जो चार कुत्ते थे, मेरे घर में चार कुत्ते थे, मैंने बोला ये वाला कुत्ता बीमार है, मुझे करना था, स्पेसिफिक बताना था। द डॉग इज इल, ये कुत्ता क्या है? बीमार है। क्या है? बीमार। चार कुत्ता में बताया, स्पेसिफिक कर दिया, ये वाला कुत्ता ना क्या है? बीमार है। ठीक है, मैंने स्पेसिफिक बता दिया। इसी को बोलते हैं दा का प्रयोग। आओ चलते हैं थोड़ा, है ना। आओ, दा का प्रयोग कब करते हैं? सिंगुलर प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। ठीक है, आओ, आपने सुना होगा कि दा कब पढ़ते हैं और दी कब पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल, कॉन्सोनेंट से पहले स्टार्ट होने वाले शब्द के पहले प्रयोग होने वाले दा को दी पढ़ा जाता है। कहने का मतलब क्या है? अगर कोई भी नाउन है उसका पहला लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट्स है। कॉन्सोनेंट्स जानते हो, ए ई आई ओ यू को छोड़कर कुछ भी हो उससे पहले दा को क्या पढ़ा जाएगा? द। ठीक है, जैसे ही द बॉय, अगर वॉवल से स्टार्ट हो रहा है और उससे पहले दा को क्या पढ़ा जाता है? दी। जैसे ऑक्स, ओ क्या है? वॉवल है। वॉवल कितने होते हैं? 5, ए ई आई ओ यू। इससे पहले दा को क्या पढ़ा जाएगा? दी। क्या पढ़ा जाएगा? दी। ठीक है, आगे एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दा का यूज होता है। मैंने आपको पढ़ाया था, जितनी भी हमारी डिग्रियां होती हैं सुपरलेटिव डिग्री, उनसे पहले क्या आता है? दा आता है। और मैंने आपको बताया था सुपरलेटिव डिग्री पहचानेंगे कैसे, या तो एंड में ई एस टी होगी, या फिर शुरू में क्या होगी? मोस्ट होगी। इसे पहचाने, इससे पहले क्या आएगा? हमेशा द, ध्यान रखनी है। जैसे यहाँ पे क्या आया? ई एस टी, आपने पहचान लिया सुपरलेटिव डिग्री है, तो इससे पहले क्या आएगा? द। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं कि दा का प्रयोग कब कब करते हैं। ठीक है, दा का प्रयोग हम ऑर्डिनल नंबर्स यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, इनसे पहले दा आता है।
जितने भी हमारे ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनसे पहले क्या आता है? द आता है। जैसे एग्जांपल, द फर्स्ट रैंकर इज माय ब्रदर, तो फर्स्ट क्या हो गया भाई? ऑर्डिनल नंबर हो गया, तो इससे पहले क्या गया? द। ठीक है, आओ द का यूज। नेम, पहला पॉइंट, नेम ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी। जितने भी हमारी धार्मिक हैं कम्युनिटी, जैसे हिंदू हो गई, मुस्लिम हो गई, सिख हो गई, बुद्धिस्ट हो गई, जितने भी हमारे रिलीजियस कम्युनिटी हैं उनसे पहले क्या आता है? द आता है। दूसरा, जितने भी हमारे एम्पायर्स हैं और डायनेस्टी हैं उनसे पहले भी क्या आता है? द आता है। जैसे महायाशमती टेम्पल, मौर्यन एम्पायर, राजपूताना एम्पायर, मराठा एम्पायर, इनसे पहले भी द। जितने हमारे हिस्टोरिकल इवेंट्स थे उनसे पहले भी द। जैसे रशियन रिवोल्यूशन हुआ था, फ्रेंच हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, भारत छोड़ो, इनसे पहले भी द। जितने भी हमारे पॉलिटिकल ग्रुप्स होते हैं, जैसे बीजेपी, बसपा, समाजवादी पार्टी, आईएनसी, इनसे पहले क्या आता है? द आता है। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा हूं दादा कब लगाना है। नेम ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, यानी किसी भी न्यूज़पेपर का नाम या मैगजीन का नाम, उससे पहले भी क्या आता है? द। जैसे द हिंदू एक न्यूज़पेपर होता है, द इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस क्या होता है? एक न्यूज़पेपर होता है। ठीक है, आगे जितनी हमारी लोकेशंस होती हैं, जियोग्राफिकल लोकेशंस, उनसे पहले भी द आता है। जैसे इक्वेटर हो गई, साउथ पोल हो गई, नॉर्थ पोल हो गई। ठीक है, आगे जितने भी हमारे नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, बजाने वाले, तबला, पियानो, हारमोनियम, फ्लूट, बांसुरी, बजाते नहीं बजाते भाई तुम? बजाया कर थोड़ा, है ना। जितने हमारे नेम ऑफ ट्रेन, ट्रेनों के नाम, जहाज़ों के नाम, होटल्स के नाम और एरोप्लेन्स के नाम, उनसे पहले भी क्या आता है? द आता है। जैसे ताज होटल हो गया, बोइंग, बोइंग में तो जानते हो, बोइंग एक जहाज होता है। बोइंग क्या होता है? एक जहाज होता है। ठीक है, आगे नेम ऑफ माउंटेन्स रेंज, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, रिवर्स, सीज, ओशियन, गल्फ, डेजर्ट, फॉरेस्ट और कनाल्स, इनसे पहले भी क्या आता है? द आता है। ठीक है, जैसे द पैसिफिक ओशियन, द गंगा, ठीक है, द यमुना, जितनी हमारी पवित्र नदी होती हैं उन, द गियाल, द अंडमान निकोबार। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, वी कैन नॉट, एक अपवाद होता है, वी कैन नॉट यूज द सिंगल माउंटेन या एनी पीक। कोई भी सिंगल माउंटेन आता है या सिंगल पर्वत आता है, उससे पहले दा का प्रयोग नहीं करना है। आगे नेम ऑफ टूर्नामेंट, जितने भी हमारे टूर्नामेंट होते हैं, ट्रॉफी होती हैं, जैसे वर्ल्ड कप चल रहा है, दुलू ट्रॉफी हो गई, आईपीएल चल रहा है, ठीक है, T20 वर्ल्ड कप हो गया, ठीक है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो गई, इनसे पहले क्या लगाते हैं? द। जितनी हमारी डायरेक्शंस होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, उनसे पहले भी द। और हमारी जो पोस्ट होती हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गई, प्रेसिडेंट हो गई, इनसे पहले भी द। जितनी हमारी रिलीजियस किताबें हैं, भागवत गीता, रामायण, ठीक है, महाभारत, उनसे पहले भी द। अब एक चीज बताने जा रहा हूं तुम्हें ना, वो ध्यान रखना। अगर हम द के साथ कोई भी एडजेक्टिव जोड़ दें, वो हमारा कैसा नाउन बन जाता है? बहुवचन नाउन बन जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, अगर दा के साथ हम किसी भी एडजेक्टिव को जोड़ते हैं तो कैसा नाउन बन जाता है? प्लूरल। यानी वो सारे ग्रुप जितने भी वर्ल्ड में हैं उनके बारे में बात करेगा। जैसे द रिच, इसका मतलब, द रिच का मतलब है कि जितने भी गरीब लोग हैं पूरे संसार में, उनकी बातें चल रही हैं। ठीक है, नेशनलिटी की बात हो गई, नेशनलिटी जानते हो, जैसे इंग्लिश। हाँ, एक चीज और, दाइल्स का मतलब पता है क्या है? यहाँ जितने भी अंग्रेज लोग थे वो मैच जीत गए, जितने भी डच लोग थे वो क्या हो गए? मैच जीत गए। इसका मतलब ये है। आओ आगे चलते हैं। अब जीरो आर्टिकल क्या होता है? जीरो आर्टिकल हम उसे बोलते हैं जिससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता, ना तो ए, ना तो एन, ना तो द। जीरो आर्टिकल हम बोलते किसे हैं? जिससे पहले ना तो ए आएगा, ना एन आएगा, ना द आएगा। जैसा पहला पॉइंट, कोई भी मैटेरियल नाउन है उससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। मैटेरियल नाउन होगा उससे पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना। जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, मिल्क हो गया, वाटर हो गया। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते।
जितने भी हमारे अनकाउंटेबल नाउन है जैसे वाटर सारे, उनसे पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। जितने हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उससे पहले आर्टिकल्स का यूज नहीं करते, जैसे हैप्पी, चाइल्डहुड, ठीक है, ऑनेस्टी, इनसे पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। जितने भी हमारे प्रॉपर नाउन्स हैं जैसे राम, श्याम, ठीक है, उनसे पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। खानों के नामों, भाई खाने के नामों से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते। जितने भी आप खाने के नाम है जैसे लंच, डिनर, सपर, ब्रेकफास्ट, टेम्पल, स्कूल, कॉलेज, चर्च, यूनिवर्सिटी, मार्केट, जेल, बेड, हॉस्पिटल, प्राइजन, ईटीसी, ये सात आर्टिकल का यूज नहीं करते, ध्यान रखना। लंच, डिनर, सपर, ब्रेकफास्ट, टेम्पल, स्कूल, कॉलेज, चर्च, यूनिवर्सिटी, मार्केट, जेल जेल बेड, हॉस्पिटल, इनके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आता। आगे नेम ऑफ एनी, भाई किसी भी गेम का नाम है, किसी भी सब्जेक्ट का नाम है, किसी भी बीमारी का नाम है, किसी भी झील का नाम है, किसी भी फेस्टिवल का नाम है, किसी भी रंग का नाम है, किसी भी दिन का नाम है, किसी भी महीने का नाम है, किसी भी मिल का नाम है, किसी भी सिटी का नाम है, किसी भी धर्म का नाम है, किसी भी लैंग्वेज का नाम है, यानी भाषा का नाम, इनसे पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आता, ठीक है, ध्यान रखने की बात। आगे एक बार और, पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद अगर सीधा क्या आता है नाउन, उसके बीच में कोई भी आर्टिकल नहीं आता। जैसे एग्जांपल, पॉसेसिव एडजेक्टिव होती कौन से हमारे, माई हो गया, आवर हो गया, योर हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, इट्स हो गया और देयर। इनके बाद हमेशा क्या आएगा, नाउन, इसके बीच में कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। आई होप मैंने आपको आर्टिकल के बारे में बताया कि आर्टिकल होती कब, क्या क्या है, आर्टिकल का हम यूज कब करते हैं, ठीक है। एक बार मैं बता दूं, ये आपको पढ़ने दाका प्रो ढंग से पढ़े ना, ठीक है। एक आपके पेपर में क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन आया था, कैन यू स्पीक डैश स्पेनिश, क्या तुम स्पेनिश बोल सकते हो। पहला ऑप्शन था ए, दूसरा ऑप्शन था एन, सी ऑप्शन था द, डी ऑप्शन था नो आर्टिकल। आपके पेपर में क्वेश्चन आया था भाई, कैन यू स्पीक डैश स्पेनिश, क्या तुम स्पेनिश बोल सकते हो। देखो स्पेनिश क्या होती है, एक भाषा होती है, और अभी मैंने आपको बताया किसी भी लैंग्वेज से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता, डी ऑप्शन राइट। ये पढ़ने हैं आपको, ठीक है, ये सारी चीजें। आई होप, आशा करता हूं कि आज जो भी मैंने पढ़ाया आपको सारी चीज समझ आई होंगी। अगर अब भी आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हो ना, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।